श्लोक संख्या 229। गो समूह दूर चला गया है, दिन भी ढलने को है, हम कहीं जा नहीं सकते, माँ यशोदा तुम्हारी बाट जो रही है। हाय, ऐसे समय तुम वाक्य आलाप रहित होकर सजल नयनों से मलिन वदन से रोते रोते धरणी पर लुंठित हो रहे हो। तुम्हारी ऐसी अवस्था देखकर हम प्राण धारण कैसे करें। सखाओं को शोकोक्ति। ये श्रृंगार रस के पोषक है ना, जो सख्य रस है। श्रीपाद का उत्तर गोष्ठ लीला का स्फुरण अभी चल रहा है। श्रीमती के नयन शरों से रसमोह अवस्था को प्राप्त नागर ने श्रीमती की माधुरी से हत सर्वस्व होकर सखाओं के आगे अपनी जो मनोवेदना व्यक्त की थी, पिछले श्लोक में श्रीपाद ने उसी वाणी का अनुवाद किया था। अब इस श्लोक में वे श्री कृष्ण की अवस्था पर सखाओं की आर्त्य भरी वाणी का अनुवाद कर रहे हैं। श्री कृष्ण श्रीमती के कटाक्ष वाणों से जर्जर होकर सखाओं को अपनी मनोवेदना बताते बताते अतिशय अधीर हो उठे हैं। अंत में वे प्रेम वैकल्यवश धैर्य धारण में असमर्थ होकर रोते रोते धरणी पर लुंठित होने लगे। सुबल आदि प्रिय नम्र सखा उन्हें नाना प्रकार से धैर्य दिलाने की चेष्टा करने लगे। श्री कृष्ण भावनामृत में भी वर्णित है कि मार्ग में श्री राधा कृष्ण निष्पंद अंग हो गए। ये देखकर ललिता आदि सखियों ने श्री राधा को और सुबल आदि सखाओं ने श्री कृष्ण को अपने अपने घरों के मार्गों पर लेकर उनकी मूर्छा दूर कर उनके हृदयों में प्रत्याशा जागृत की। अर्थात सूर्य अस्त होते ही तुम दोनों का पुनर्मिलन होगा, ऐसा कहकर दोनों को आश्वस्त किया। किंतु आज सुबल आदि की सांत्वना का भी कोई फल नहीं निकला। श्री कृष्ण पूर्ववत मलिन वदन होकर रोते ही रहे। सच्चिदानंद घन आत्माराम शिरोमणि श्री कृष्ण के चित्त मन पर परम प्रबल राधा प्रेम का ही ये असाधारण प्रभाव है। श्री बृहद भागवतामृत में देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण उत्तर गोष्ठ काल में नवागत भक्त गोप कुमार को देखकर महाप्रेम आवेश में उन्हें आलिंगन करके मूर्छित हो गए थे। श्री कृष्ण की उस अवस्था को देखकर समस्त गोप गोपियां, यहां तक कि गो समूह और पशु पक्षी सभी महाशोकार्त हो उठे थे। अंत में श्री बलदेव ने गोप कुमार की शुश्रूषा द्वारा ही श्री कृष्ण को चैतन्य कराकर सबका शोक दूर किया था। जिस प्रेम सिंधु के एक बिंदु के जीव हृदय में उदित होने से उस जीव के प्रति श्री कृष्ण में ऐसी वश्यता का संचार हो जाता है, तो उस प्रेम की साक्षात महासिंधु स्वरूपा श्री राधा के दर्शन से श्री कृष्ण की ऐसी अवस्था होना कोई विचित्र बात नहीं। श्री कृष्ण गत प्राण सखा श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर महाविकल होकर रोते हुए कहने लगे, हे सखे, गाभी समूह दूर चला गया है, दिवा अवसान प्राय है। इस समय हम सब तुम्हारी ऐसी अवस्था देखकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। उधर तुम्हारी विरह आतुरा जननी यशोदा तुम्हारे पथ की ओर नयन अर्पित कर तुम्हारे विविध अनिष्ट की आशंका से अधीर हो उठी है। हाय, ऐसे समय तुम सहसा वाक्य आलाप रहित होकर मलिन वदन से रोते रोते धरणी पर लुंठित हो रहे हो। तुम्हारी ऐसी दशा देखकर हम सब सखाओं ने निरअतिशय कातर होकर प्राणों की आशा त्याग दी। अतः हे सखे, तुम शीघ्र प्रकृतिस्थ होकर हम सब सखाओं की प्राण रक्षा करो। मोहन की चित्त तरी श्री राधा के प्रेम रस सिंधु में निमग्न है। सखाओं का विलाप उस प्रेम सिंधु की गहनता ही बताता है। श्लोक संख्या 230। हे राधे, तुम नासिका के अग्रभाग में स्वर्ण उज्ज्वल नव मौक्तिक मोती धारिणी हो, नाना भंगिमाओं से पूर्ण अनंग रंग की लीला तरंगावली विलासिनी हो। तुम रत्न छटा मंजरी समन्वित एवं ऊर्ध्व भाग चित्र युंकत कंचुली द्वारा आच्छादित अपने वक्षोज की शोभा से व्रजमणि श्री कृष्ण को संपूर्ण रूप से प्रलुब्ध करो। किंकरी की रहस्यमय प्रार्थना। श्रीपाद की स्फूर्ति में उत्तर गोष्ठ लीला का आस्वादन अति सुस्पष्ट है।
श्री युगल के रूप गुण लीला माधुरी की निविड़ अनुभूति है। श्रीपाद ने पिछले श्लोक में श्री राधा कटाक्ष विमोहित नागर की अवस्था पर सखाओं की शोकोक्ति का अनुवाद किया था। सखाओं के प्राण स्पर्शी आर्त वचनों से राधा माधुरी मोहग्रस्त नागर ने धीरे धीरे आंखें खोली, चारों ओर देखा और फिर वे संज्ञा प्राप्त कर उठ बैठे। तो सुबल आदि सखाओं ने उन्हें विविध प्रकार से सांत्वना प्रदान की, तो वो ग्रहग्रस्त की तरह धीरे धीरे घर की ओर चलने को तैयार हुए। इधर श्री कृष्ण की मोह दशा देखकर श्रीमती अपने अनिष्ट की आशंका से रोते रोते मोह दशा को प्राप्त होकर सखियों के क्रोध में निढाल होकर पड़ गई। सखियों ने श्री कृष्ण की चेतना प्राप्ति की बात बताकर उन्हें आश्वस्त किया, तो उन्हें नेत्र उन्मिलन कर प्राणकांत को स्वस्थ देखकर किंचित स्वास्थ्य लाभ किया। इस समय भी घन घन निश्वास प्रश्वास चल रहा है। नासिका के अग्रभाग में उज्ज्वल स्वर्ण सूत्र में ग्रथित मुक्तालोलक घन घन स्पंदित हो रहा है। मुक्तालोलक स्वर्ण सूत्र में बद्ध है। नासिका में सोना ना रहने से निश्वास प्रश्वास में प्रीतम का अमंगल हो सकता है। इसी आशंका से स्वर्ण सूत्र में ग्रथित ये मुक्तालोलक स्वामिनी को बड़ा प्रिय है। वो श्री कृष्ण का मंगल प्रदायी होने के कारण स्वामिनी की दृष्टि में अत्यंत सुंदर है। वो सखी मंजरियों के लिए भी सुरुचिर है, कारण वो महाभाव की नासिका में स्थान प्राप्त कर कृष्ण अनुराग के श्वास प्रश्वास से निरंतर स्पंदित होकर महाभाव में हो गया है। श्रीमद कविराज गोस्वामी पाद ने श्री गोविंद लीलामृत में वर्णन किया है कि जैसे गुंजा फल घुंघची एक और रक्तवर्ण और दूसरी ओर कृष्ण वर्ण होता है, वैसे ही श्री राधा की नासिका में स्थित मौक्तिक नयन अंजन और अधर कांति से गुंजा जैसा हो गया है। ये अकवियों को काव्य अर्थात स्व कपोल कल्पित मात्र है, किंतु मेरा मत ये है कि श्री कृष्ण का कृष्ण वर्ण और उसका अनुराग का वर्ण है अरुण, तो श्री राधा के हृदय में सुशोभित है। उसी ने निश्वास समीरण से भावित होकर उनके नासाग्र स्थित मुक्ता फल को कृष्ण और रक्त वर्ण दो भागों में परिणत कर दिया है। क्या सुंदर। तभी सखी मंजरियों की दृष्टि में वो अति सुंदर है। इसीलिए किंकरी ने कहा है कि नासाग्रे नवमौक्तिकम सुरुचिरम स्वर्ण उज्ज्वलम बिभ्रति। श्री कृष्ण का क्षोभ देखकर श्रीमती उन्हें श्रृंगार रस माधुरी आस्वादन कराने के लिए व्यग्र हो उठी है। उनकी अंग भंगिमा में अनंग रंग की विचित्र लीला तरंगें प्रकट हो रही हैं। श्री राधा श्री कृष्ण प्रेम विलास की मूर्ति है। श्याम सुंदर को श्रृंगार रस माधुरी आस्वादन के लिए पिपासित देखकर उनका अनंग सिंधु नाना भंगिमाओं अथवा चेष्टा रूपी तरंगों से समुच्छ्वसित हो उठता है। किंकरी श्रीमती का अंतर पर्यंत देख पाती हैं, तभी उनका मनोभाव जानकर ऐसा कहती हैं। श्री कृष्ण घर चलने के लिए उद्यत हुए हैं। अब उनके अदर्शन से श्रीमती विरह पीड़ा के कारण अत्यंत अधीर हो जाएंगी। तभी उनके सुख में सुखी और दुख में दुखी राधा स्नेहाधिका किंकरी कहती है, हे राधे, तुम रतन छटा मंजरी अथवा रतन जरी समन्वित और ऊर्ध्व भाव चित्र युक्त अपूर्व कंचुकी द्वारा आच्छादित अपने कुछ युगल की शोभा दिखाकर ब्रजमणि श्री कृष्ण को प्रलुब्ध करो, जिससे वो अन्यत्र कहीं ना जा सके। इससे पहले नागर श्रीमती के वक्षोजों की शोभा देखकर प्रलुब्ध हो उठे थे। ये बात किंकरी अच्छी तरह जानती है। इसीलिए किंकरी की धारणा है कि अति मनोरम कंचुकी में आवृत श्रीमती के वक्षोजों की शोभा से नागर इतने लुब्ध हो जाएंगे कि श्रीमती का सानिध्य त्याग कर और कहीं नहीं जा पाएंगे। नागर को ब्रजमणि कहकर किंकरी श्रीमती को इंगित से बता रही है कि वो ब्रज में सभी की परम काम्य संपद है। उनका परम लोभनीय सौंदर्य माधुर्य और रूप गुण लीला आदि सभी का चितहारी है। सभी के चितहारी उन श्याम सुंदर के लिए भी परम लोभनीय है तुम्हारी वक्षोज शोभा। इसलिए वक्षोजों की शोभा ब्रजमणि को सब भुलाकर अपने निकट रखने का अव्यभिचारी उपाय है। यही उपाय अवलंबन करने की चेष्टा करो। यही है किंकरी की रहस्यमयी प्रार्थना।
श्री राधा रानी की सुख कामना से भरपूर प्रार्थना। धन्य राधा किंकरी, धन्य उनका सेवा नैपुण्य। श्लोक संख्या 231। श्याम सुंदर का दर्शन नहीं करूंगी। ओहो हो, बहुत जबरदस्त। बात नहीं करूंगी। श्याम सुंदर का दर्शन नहीं करूंगी, इस प्रकार कृत निश्चय होकर भी श्री राधा नैन कोरों से बार बार उन्हें देख रही है। उनसे बात नहीं करूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा करके भी उनसे कह रही है, जिसे प्रेम करते हो उसके निकट जाओ। उन्हें स्पर्श नहीं करूंगी, ऐसा दृढ़ संकल्प करके भी वो उनके दोनों हाथ पकड़कर कुंज से बाहर निकाल रही। मैं हंसते हंसते श्री राधा के मन की ऐसी दुरावस्था कब देखूंगी। और ये लीला है ना। हाँ, बहुत। ये तो बड़ी बड़ी जबरदस्त लीला है। हाँ। श्री राधा के मान का अपलाप। श्रीपाद ने स्फूर्ति की अवस्था में उत्तर गोष्ठ में श्री राधा माधव के पारस्परिक दर्शन और प्रेम विवश दशा का आस्वादन कर उसका 5 श्लोकों में वर्णन किया है। निरविच्छन अविराम भाव से लीला की स्फूर्ति हुई, इसलिए स्फूर्ति में विराम आने पर भी श्रीपाद का चित्त बहुत समय तक उसी रस में निमग्न रहा। तभी बाह्य आवेश के अभाव में किसी प्रार्थना का उल्लेख देखने में नहीं आया। पुनः एक अभिनव लीला का स्फुरण इस श्लोक में व्यक्त हुआ है। श्री राधा खंडिता है। उन्होंने संकेत कुंज में आकर समस्त रात्रि उत्कंठा में व्यतीत की। प्रातः चंद्रावली के संभोग चिन्हों से विलसित नागर को कुंज द्वार पर देखकर माननी हो गई हैं। श्रीपाद किंकरी रूप में माननी की परिचर्या में निरत हैं। नागर राज ने नेत्रों के इंगित से सखियों को अपनी ओर कर लिया है। सखियां कहती हैं, राधे तुमने तो जाने कितनी बार मानकर स्वयं भी वेदना भोगी है और हमें भी दुखी किया है, फिर नागर के चले जाने पर उनके लिए रो रो कर अस्थिर होती हो, इसलिए वृथा मान करके और ज्वाला क्यों भोगती हो। तुम्हारा मान तो क्षण स्थायी है। कभी चलता है, कभी बुझ जाता है। श्रीमती कहती है, सखियों आज मैं तुम सबसे प्रतिज्ञा करके कहती हूं, मैं कभी बोलूंगी नहीं कि मैंने सदा सदा के लिए उसके साथ संपर्क त्याग दिया। जीवन में अब कभी भी उसका मुख नहीं देखूंगी, कभी भी उससे बात नहीं करूंगी और ना ही कभी उसे स्पर्श करूंगी। सखियों तुम मेरी सहायता करो, जिससे कि मैं अपनी इन सहायता करेगी और आगे देखें उल्टी सहायता करेगी। अब तुम मेरी सहायता करो जिससे मैं इन तीनों प्रतिज्ञाओं की रक्षा कर सकूं। उल्टा करेंगी। सखियां कहती हैं, राधे हम सब तो तुम्हारी सुख दुख की चिर संगनी है। हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जो उससे प्रेम करता है उसका जन्म तो रोने में ही जाता है। तब तुमने हमारी बात नहीं सुनी, उसका आपात मधुर रूप देखकर उससे प्रेम कर बैठी, तभी तो इतना दुख उठा रही हो। यदि अब भी उससे संबंध तोड़ लो तो हम फिर कहती हैं जीवन में शांति पाओगी। इस तरह जल भुनकर मरना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी शांति में हमारी शांति है, पर तुम क्या ऐसा कर पाओगी? वो पता है ना, नहीं कर पाएगी। तुमने कितनी बार माननी होकर कहा है उसके साथ संपर्क नहीं रखोगी, फिर उसके चले जाने पर रो रो कर अधीर हो जाती हो। तुम यदि धैर्य रखकर उसे छोड़कर स्थिर हो सकती हो तो हम इस विषय में प्राणपण से तुम्हारी सहायता करेंगे उल्टा। श्रीमती कहती है, सखियों बहुत धोखा खा खाकर इस बार मुझे खूब शिक्षा मिल गई है। अब उसे दूर से ही नमस्कार। आज से उसका संपर्क सदा के लिए त्याग दिया। तुम सब अब कभी मेरे आगे उसकी बात नहीं करोगी। ये उल्टा करेंगे। ये कहकर श्रीमती अवगुंठन खींचकर अधोवदन से बैठ गई। श्याम सुंदर निकट खड़े खड़े
सब सुन रहे हैं। तो इंगित से सखियों से कहते हैं, सखियों तुम सब मेरी थोड़ी सी सहायता करो, वो भी सहायता मांग रही है वो। तो मैं अभी इनकी तीनों प्रतिज्ञाएं भंग कर सकता हूं। इस बात में अधिक समय नहीं लगेगा। तो परिहास रसिका सखियां नेत्र भंगिमा से ही उत्तर देती हैं कि यदि कर सकते हो तो करो, तो हम यथासंभव तुम्हारी सहायता करेंगे। कितनी झूठी है, उसकी भी सहायता करेंगी, उसकी भी करेंगी, दोनों। तो सेवा परायणा किंकरी कौतुक देखकर मन ही मन हंसती रहती है। सखियां परस्पर मृदु स्वर में ऐसा दिखाते हुए कि श्री राधा को सुनाई नहीं दे, लेकिन साथ ही उन्हें सुनाकर कह रही हैं प्रशंसा करेंगे अब रूप कि की। आहा, ऐसा रूप तो कभी देखा नहीं। नागर कैसी चमत्कार पूर्ण त्रिभंग भंगिमा में खड़े हैं, कैसी अपूर्व माधुरी है। जिस नागरी ने ऐसा माधुर्य नहीं देखा, उसका जन्म व्यर्थ, सत्य ही उसका जीवन तो व्यर्थ है। जीवन व्यर्थ है। अब ये गुरु जी सखियों भी हमारे को सुनाते रहते हैं, तो अब बहुत सख- बड़े मजे से सुनाते अब सखियों की बातें सुनकर श्रीमती मन ही मन सोचती है कि जीवन भर श्याम की माधुरी देखी है, किंतु मेरे नेत्रों की पिपासा शांत नहीं हुई, क्षण क्षण नूतन होती है। तभी सखियां कह रही हैं, न जाने इस समय वो माधुरी कितनी निरुपम होगी। सत्य ही उसे थोड़ा देखे बिना मेरा जीवन तो व्यर्थ होगा। अभी अभी सखियों के आगे प्रतिज्ञा भी कर बैठी हूं, उसे और नहीं देखूंगी, पर थोड़ा देखे बिना भी तो नहीं रहा जाता। अब क्या करें? तो सखियों की दृष्टि से बचकर किसी तरह थोड़ा देखना ही थोड़ा ही देख लेती हूँ करके। ऐसा सोचकर श्रीमती ने तिर्यक दृष्टि से एक बार श्याम माधुरी को देखा। अब क्या था, उस माधुर्य में स्वामिनी के नैन मन डूब गए। तो वो बार बार नैन कोरों से देखने लगी। तो सखियां बोली, राधे देख लिया ना उसे, तुम्हारी एक प्रतिज्ञा तो भंग हो गई। अब दूसरे तो श्रीमती कहती है, सखियों मैंने तो पहले ही कहा था, तुम मेरी सहायता नहीं करोगी तो बात नहीं बनेगी। तुम मेरी चिंता ना कर उसके माधुरी का ऐसा वर्णन कर रही हो, तो फिर क्या थोड़ा देखे बिना रहा जा सकता है? तो सखियां हंसते हंसते कहती हैं, देखो राधे, हम परस्पर क्या बात कर रही हैं, तो तुम कान लगाकर सुनने की क्या आवश्यकता है? भला इतनी तरल होने से कोई काम चलता है? बड़ी वजह से। थोड़ी कठोर बनकर रहो। अच्छी मतलब इसमें डिटेल चलो अच्छी। चलो, अब एक प्रतिज्ञा गई, कोई बात नहीं, जाने दो, शेष दोनों की रक्षा करो। अब नागरेंद्र सखियों से इंगित करते हैं, अभी सभी प्रतिज्ञाएं भंग किए देता हूं, तुम सब रहस्य देखो। तो श्रीमती की सेवा परायणा किंकरी कौतुक के सागर में तैर रही हैं। तो नागर राज सखियों के साथ इस प्रकार भंगिमा कर बात कर रहे हैं कि स्वामिनी और नीरव नहीं रह पाती। तो वो सहसा बोल उठती है कि जिसे प्रेम करते हो उसी के पास जाओ ना, यहाँ खड़े होकर इतनी वाक चातुरी क्या दिखा रहे हो? दूसरी प्रतिज्ञा भंग। तो सखियां हंसते हंसते कहती हैं, राधे तुमने तो उससे बात भी कर डाली, दो भंग। अब तीसरी तुम्हारी कहेगी, दूसरी इसको निकाल प्रतिज्ञा दो। भी नष्ट हो गई। तीसरी भी तो भंग होगी श्रीमती कहती है, सखियों तुम्हारी ही तो सब करतूत है, तुमने उसे प्रश्रय देकर यहाँ क्यों रोक रखा है? उसे भगा क्यों नहीं देती? उसको निकाल दो। देखती नहीं किस तरह बातें कर रहा है, तो उत्तर दिए बिना रहा जाता है? तो सखियां कहती हैं, राधे हम सब अबला नारी हैं, वो स्वाधीन राजकुमार है, उसे हम कैसे भगाएंगी? तुम राजकन्या हो, तुम ही भगाओ। विशेषतः ये कुंज भी तुम्हारा है, इसलिए तुम ही उसे भगाने में समर्थ अभी हो। पकड़ के भगा देगी तो हम तो तीसरी सखियों भंग को हो गई। व्यर्थ क्यों दोष देती हो? तो भगा सखियों देती की हैं। सखियों की बात सुनकर और दो दो प्रतिज्ञाओं के नष्ट होने के क्षोभ के कारण श्रीमती अपनी तीसरी प्रतिज्ञा की बात भी भूल गई और रोष से भरकर नागर के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें कुंज से बाहर कर दिया। तो सखियां हंसते हंसते बोली, राधे तुमने तो उसे छू भी लिया। तीसरी प्रतिज्ञा भी भंग हुई। तो श्रीमती चौंक कर बोली, अरे हाँ छू भी लिया, सखियों तुमने ही तो उसे भगाने के लिए कहा था। हास्यपूर्ण चेहरों से सखियों ने कहा, राधे तुम्हारी कम से कम तीसरी प्रतिज्ञा की रक्षा हो सके, इसलिए हमने उसे तिरस्कार कर भगा देने के लिए कहा था, छू कर प्रतिज्ञा विसर्जन करने को तो नहीं कहा था। तो श्रीमती बोली, सखियों अब जब मेरी कोई प्रतिज्ञा ही नहीं रही तो उसे भगाने से और क्या लाभ होगा?
जाओ उसे कुंज में लौटा लो। तो किंकरी श्रीमती के मान की दुरावस्था देखकर हंसती है। मानिनी के मान के अवसान के साथ साथ उसकी स्फूर्ति का भी अवसान हो गया। तो श्रीपाद ने आरती से भरकर श्री राधा के चरणों में उनकी मान अपलाप लीला के दर्शन की प्रार्थना व्यक्त की। ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना?